Assalamualaikum. Hope so that you're all doing well. Welcome to the channel. आज हमारा टॉपिक है वायराइड्स, प्रियॉन्स एंड वायरस। इसमें जो हमारा मेजर टॉपिक है हम वायरस के बारे में बात करेंगे और इसमें दो टर्म भी यूज़ हुई हुई हैं उन पर भी हम बात करेंगे जो कि हैं वायराइड्स और प्रियॉन्स। तो चलें हम अब वायरस से स्टार्ट करते हैं। वायरस एक्चुअली में एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि हमें नेकेड आई से नहीं नज़र आते, जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते। इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। हम इनके लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं। तो वायरस जो है वो एक्चुअली में एक इन्फेक्शियस माइक्रोब है। ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, जो कि बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज़म की बॉडी में डिज़ीज़ को कॉज करता है, इन्फेक्शन को कॉज करता है, इन्फेक्शन की वजह बनता है। और मेनली इसकी बॉडी जो है ये दो मेजर चीज़ों पर होती है। इसकी बॉडी के अंदर डीएनए या आरएनए होता है, मींस के न्यूक्लिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड मटेरियल होता है। या डीएनए प्रेजेंट होगा इसकी बॉडी में और या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा। और ये जो डीएनए या आरएनए इसकी बॉडी में प्रेजेंट होगा एक वायरस की बॉडी में, तो वो कवर होगा बाय प्रोटीन कोड से। अब अगर हम वायरस की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, वायरस की खसूसियात की बात करें, तो इसमें इसकी सबसे पहली खसूसियत आ जाती है क्रिस्टलाइन नेचर, कि वायरसेस जो हैं वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। क्रिस्टलाइन नेचर से मुराद कि क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें वायरल कंपोनेंट की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वायरल कंपोनेंट किसी भी एक सॉलिड बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो अब जो वायरस होता है वो अपना जो वायरल कंपोनेंट होता है जो वायरस के अंदर होता है, वो अपना डीएनए या आरएनए वगैरह किसी भी होस्ट की बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। तो इसी वजह से इसको क्रिस्टलाइन इन नेचर कहा जाता है, क्योंकि वायरस एक वायरल कंपोनेंट को एक होस्ट की बॉडी में ट्रांसफ़र करता है जिससे वो रेप्लिकेट होता है। और ये जो चीज़ है ये सबसे पहले स्टैनले नाम के एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन बायोकेमिस्ट। तो इन्होंने ये चीज़ जो थी वो 1935 में डिस्कवर की थी कि वायरस एक क्रिस्टलाइन नेचर रखता है। अब नेक्स्ट वन इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि जो वायरसेस होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं। अब ए सेलुलर में यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है ए सेलुलर। ए सेलुलर में हम लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि ए का वर्ड जब भी किसी चीज़ के साथ आता है तो ए का वर्ड बायोलॉजी में नॉट कंसीडर होता है। तो यहाँ पर आ रहा है कि उनका सेलुलर, वो ए सेलुलर कैसे होते हैं कि उनका कोई भी एक स्पेसिफिक सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो डिफरेंट शेप्स में होता है, डिफरेंट या तो उसके स्ट्रक्चर में आरएनए है और या डीएनए है। इसी तरह से उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स वगैरह पाए जाते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती है। तो इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती और सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती। ये डीएनए या आरएनए को कंटेन करते हैं और डीएनए और आरएनए जो है वो एक प्रोटीन कोड के अंदर होता है। उसके गिर्द एक शीट होती है जिसको हम प्रोटीन कोड कहते हैं, जो कि डीएनए और आरएनए को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह से ये आउटसाइड से इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव से मुराद है कि ये अगर वायरस जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर नहीं है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, और जैसे ही वो किसी लाइव ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आएगा, किसी ज़िंदा जानदार की बॉडी पर आएगा, तो वो एक्टिव हो जाएगा, वो लिविंग कहलाएगा। और अगर वो किसी की बॉडी पर नहीं होगा तो वायरस वो वाला जो होगा वो नॉन लिविंग कहलाएगा। अब हमने यहाँ पर इसकी थर्ड करैक्टरिस्टिक भी देख लिया, तीसरी खसूसियत भी देख ली है कि या तो इसके अंदर आरएनए होता है और या डीएनए होता है जो कि कवर होता है प्रोटीन कोड से। नेक्स्ट अब हमारे पास टर्म आ जाती है वायराइड्स। वायराइड्स जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, ये इन्फेक्शन काज करते हैं। इनको भी एक तरह से वायरस ही कहा जाता है, मगर ये सिर्फ प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। एनिमल्स में अभी तक इनका सिर्फ यही डिस्कवर हुआ है कि ये ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में ये हेपेटाइटिस डी को कॉज करते हैं। हेपेटाइटिस डी की वजह अभी तक यही डिस्कवर हुआ है कि ये हेपेटाइटिस डी की वजह बनते हैं। उसके अलावा यही कहा जाता है कि ये ह्यूमन में डिज़ीज़ कॉज नहीं करते हैं, ये प्लांट डिजीज़ हैं। प्लांट में डिजीज़ वगैरह कॉज करते हैं, जैसा कि प्लांट में हो गया टोबैको मोज़ेक डिजीज़। इस तरह से ये डिफरेंट प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। ये मेनली एक प्लांट वायरस है। तो इसकी जो बॉडी है ये कंसिस्ट करता है सर्कुलर डीएनए पर। इसकी बॉडी में डीएनए होता है, मगर इसके अंदर प्रोटीन कोड जो है वायरस की तरह से वो नहीं प्रेजेंट होता। जिस तरह से एक वायरस में डीएनए और आरएनए की कवरिंग जो थी
वो प्रोटीन कोड थी। इस तरह से इसमें प्रोटीन कोड जो है वो प्रेज़ेंट नहीं होता, ये वायरस से थोड़े स्मॉल अमाउंट में होते हैं। वायरस से भी इनका साइज़ छोटा होता है और वायराइड्स जो हैं वो वायरस से थोड़े से डिफरेंट होते हैं अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से। मैच्योर जो वायराइड्स हैं, मैच्योर वायराइड्स प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज़ करते हैं, लेकिन वो ह्यूमंस में इन्फेक्शन कॉज़ नहीं करते, ना ही कोई डिज़ीज़ करते हैं। अगर अब हम वायराइड्स और वायरस के दरमियान डिफरेंस को देखें तो इनके दरमियान ऐसा कोई ख़ास इतना डिफरेंस नहीं होता है। वायराइड्स जो हैं वो वायरसेस से स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज़ होते हैं, और वायराइड्स सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, जबकि वायरस जो है वो हर तरह के ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन है, सबको वो इन्फेक्ट करता है। इवन कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं। वो किसी वायरस को एक बॉडी चाहिए होती है ताकि वो अपनी रिप्रोडक्शन करवा सके, एक से ज़्यादा कॉपीज़ वगैरह बना सके, तो उसे एक होस्ट की बॉडी चाहिए होती है। इसी वजह से वो ऑल ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करता है। इसी तरह से जो वायराइड्स हैं उनके अंदर प्रोटीन कोड नहीं होता वायरस की तरह से, आउटर कवरिंग नहीं होती जो कि डीएनए या आरएनए को कवर कर सके, जबकि वायरस में ये कवरिंग होती है, प्रोटीन कोड कवरिंग होती है, जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए आरएनए है उनके इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जो हैं उनको एबनॉर्मल पैथोजेनिक एजेंट कहा जाता है, और ये एबनॉर्मल फोल्डिंग कॉज करते हैं और स्पेसिफिक सेलुलर प्रोटीन की। ये एक्चुअली में प्रियॉन्स जो हैं वो प्रोटीन्स ही होती हैं। ये प्रोटीन्स जो है ये फोल्डिंग फॉर्म में होती हैं, कर्लिंग फॉर्म में, और ये यूजुअली जो है वो ब्रेन में पाए जाती हैं। और दूसरी प्रोटीन्स की तरह प्रियॉन्स भी लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड से लिंक्ड होकर बनी होती है। ये अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन से मिलकर बनी होती है। प्रियॉन्स जो हैं वो नॉर्मल प्रोटीन नहीं होती हैं, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होती हैं जो कि एक बॉडी में डिजीज़ कॉज करती हैं। ये यूजुअली नर्व से रिलेटेड जो है वो डिसीज़ कॉज करती हैं। और इसी तरह से जो वायरस हैं, वायराइड्स हैं और प्रियॉन्स हैं, ये सब के सब ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स रखते हैं। ये जैसा कि अब हम कह सकते हैं कि ये लोग नॉन लिविंग हैं। ये तीनों जो ऑर्गेनिज्म है ये नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग से ये है कि ये होस्ट की बॉडी पर अगर प्रेजेंट होंगे, अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर प्रेजेंट होंगे तो ये लाइव कंसीडर होंगे, ज़िंदा कंसीडर होंगे। और अगर ये किसी की ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हटा लिया जाए इनको, या अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, तो ये नॉन लिविंग ही कंसीडर होंगे, ये लिविंग कंसीडर नहीं होंगे। यानी कि इनको अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक होस्ट की बॉडी यूज़ करनी होती है, एक होस्ट की बॉडी इनको चाहिए होती है अपनी रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। और वायराइड्स और वायरस की तरह से प्रियॉन्स जो हैं उनके अंदर कोई भी डीएनए या आरएनए जैसा मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रियॉन्स जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल नहीं रखते, क्योंकि ये फोल्डिंग प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। अब अगर हम वायराइड्स और प्रियॉन्स के दरमियान डिफरेंस को देखें तो वायराइड्स जो हैं उनमें आरएनए होता है, वो आरएनए इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल्स हैं, इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वायराइड्स। इसी तरह से प्रियॉन्स जो हैं उनमें तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट ही नहीं होता, तो प्रियॉन्स जो हैं वो इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता। अगर साइज़ की बात करें तो वायरस से छोटा जो आ जाता है वो वायराइड्स आ जाता है। वायराइड्स जो हैं वो स्मॉलर होते हैं वायरस से, वायरस की निस्बत वायराइड्स का साइज़ जो है वो छोटा होता है, स्मॉल होते हैं वो। इसी तरह से जो प्रियॉन्स हैं वो वायराइड्स से ज़्यादा स्मॉल होते हैं। अगर अब हम इनकी कंपोजिशन की बात करें तो जो वायराइड्स हैं वो कंपोज्ड हुए होते हैं सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है। तो वायराइड्स सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से कंपोज्ड हुए होते हैं, जबकि जो प्रियॉन्स हैं वो आरएनए और डीएनए से कंपोज्ड नहीं हुए होते, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से सिर्फ कंपोज्ड हुए होते हैं। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड की अगर बात की जाए तो वायराइड्स में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड में वायराइड्स में आरएनए प्रेजेंट होता है, जबकि जो प्रियॉन्स हैं उनमें ना आरएनए प्रेजेंट होता है और ना ही उनमें डीएनए प्रेजेंट होता है, मीन्स कि उनमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। और यही मेजर डिफरेंस है वायराइड्स में और प्रियॉन्स में।